सरकार से मेरा यही मांग रहेगा कि उसको एक सप्ताह के अंदर में, एक सप्ताह तो हो ही गया, अब 2-4 दिन के अंदर में उसको कुर्की जब्ती किया जाए और उसको अरेस्ट करके और डॉक्टर से संपर्क करके उसको नपुंसक बना के उस हिजड़ा की औलाद को ट्रेन में छोड़ दिया गया तालियां बजाने के लिए। तालियां बजाने के लिए उस हिजड़े की औलाद को जो रेप किया हमारी बहनों को, सरकार से हमारा यही मांग है कि डॉक्टर से संपर्क करके और उस दोनों रेपिस्ट को नपुंसक बना के और ट्रेन में छोड़ दिया जाए तालियां बजाने के लिए। राजपूत समाज से है, दोनों राजपूत समाज से है, तो वही तो बता रहे हैं ना, बाबू साहब कहे जाते हैं। बाबू साहब नहीं कहा जाते, हमसे कुछ उल्टा मत बोलवाइए उनको। बाबू साहब कहा जाता है, क्या कहिएगा? अरे बाबू साहब, बाबू उसको कहते हैं जो स्वभाव से बढ़िया होता है, वो स्वभाव से बढ़िया है, वो तो सुअर का औलाद है। जो हमारी बहनों को गलत टच किया, उस भंगड़िया गंजड़िया को गांजा पीने के लिए माचिस दिया और उसी बहन को हमारे रेप किया। अगर हमारे जैसा भाई को पकड़ में आ गया ना तो उसी जगह हंसुआ से के गर्दन काट देंगे साले को। आपको पता है कि आप कहाँ खड़ा हैं? चित्तौड़गढ़ कहा जाता है इसको, राजपूतों की रणभूमि कहा जाता है। इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि इन लोगों को सुधर जाना चाहिए। अब पहले 1995 के अब चमार नहीं है, 2024 के चमार हैं। अब हमारे बहनों की तरफ बुरा निगाह डलेगा तो चमड़ी उधर का भूसा भर देंगे साले। रेप हो रहा है ना, तो देख लीजिए जिस दम खम से यहाँ चमार जो पहुंचा हुआ है, जो दलित पहुंचा हुआ है बहन के न्याय के लिए, अगर उस माई के लाल अगर जना है, अगर ओरिजिनल बाप का औलाद है तो अम्बेडकरवादी का नजर आ जाए, जेल जाने से डरते नहीं हम, फाड़ देंगे उसी जगह उसको। समझ में आ जाएगा, नपुंसक उसको बना के ना छोड़ दिए तो उसको समझ में आ जाएगी कौन अम्बेडकरवादी से भीम आर्मी वाला से भेंट हुआ था। औरंगाबाद के जिला में बहन पूजा को रेप किया गया, उसके बाद मर्डर किया गया और अभी तक ले जो रेपिस्ट है, मर्डर है, अरेस्ट नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस पे? मेरा कहना यही है कि जाति बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में। जाति है कि जाति नहीं। अगर यही बेटी अगर पैसे वाले को होता, यही बेटी अगर बाहुबली का होता तो 24 घंटा के अंदर में रेपिस्ट जेल में होता और एक सप्ताह के अंदर उसका कुर्की जब्ती होता। लेकिन वो स्वर्ण नहीं था, स्वर्ण और सुअर दोनों में आसमान डिग्री का फर्क है। क्योंकि जो रेपिस्ट है, जो हमारी पूजा बहन को रेप किया है, जो बलात्कार किया है, उस रेपिस्ट को सरकार से मेरा यही मांग रहेगा कि उसको एक सप्ताह के अंदर में, एक सप्ताह तो हो ही गया, अब 2-4 दिन के अंदर में उसको कुर्की जब्ती किया जाए और उसको अरेस्ट करके और डॉक्टर से संपर्क करके उसको नपुंसक बना के उस हिजड़ा की औलाद को ट्रेन में छोड़ दिया गया तालियां बजाने के लिए। तालियां बजाने के लिए उस हिजड़े की औलाद को जो रेप किया हमारी बहनों को, सरकार से हमारा यही मांग है कि डॉक्टर से संपर्क करके और उस दोनों रेपिस्ट को नपुंसक बना के और ट्रेन में छोड़ दिया जाए तालियां बजाने के लिए। और तब जाके रेपिस्टों को समझ में आएगा कि एक लक्ष्य, एक टारगेट करते हैं कि एक टारगेट के गांजा भांग पी के, दारू पी के। राजपूत समाज से है, दोनों राजपूत समाज से है, तो वही तो बता रहे हैं ना, बाबू साहब कहे जाते हैं। बाबू साहब नहीं कहा जाते, हमसे कुछ उल्टा मत बोलवाइए उनको। बाबू साहब कहा जाता है, क्या कहिएगा? अरे बाबू साहब, बाबू उसको कहते हैं जो स्वभाव से बढ़िया होता है, वो स्वभाव से बढ़िया है, वो तो सुअर का औलाद है। जो हमारी बहनों को गलत टच किया, उस भंगड़िया गंजड़िया को गांजा पीने के लिए माचिस दिया और उसी बहन को हमारे रेप किया। अगर हमारे जैसा भाई को पकड़ में आ गया ना तो उसी जगह हंसुआ से के गर्दन काट देंगे साले को। और जिन से हमारे बहनों को सुरक्षा में जौन भाई इस कदम को उठाएगा ना, उसका बहनों को कोई बुरा निगाह से ताकेगा नहीं। बाकी समाज को बहन सुरक्षित क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि वो अपने बहन पर तत्पर रहता है। उसका बहन को कोई रेप कर दे, छेड़ दे तो प्रशासन का इंतजार नहीं करता, ये बिका हुआ सरकार का इंतजार नहीं करता, वो खुद जाकर इनकाउंटर करता है। आपको पता है कि आप कहाँ खड़ा हैं? चित्तौड़गढ़ कहा जाता है इसको, राजपूतों की रणभूमि कहा जाता है। इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि इन लोगों को सुधर जाना चाहिए। अब पहले 1995 के अब चमार नहीं है, 2024 के चमार हैं। अब हमारे बहनों की तरफ बुरा निगाह डलेगा तो चमड़ी उधर का भूसा भर देंगे। 2024 का चमार है, फिर भी रेप हो रहा है आपके बहनों के साथ, आपकी बेटियों के साथ रेप हो रहा है ना, तो देख लीजिए जिस दम खम से यहाँ चमार जो पहुंचा हुआ है, जो दलित पहुंचा हुआ है बहन के न्याय के लिए, अगर उस माई के लाल अगर जना है, अगर ओरिजिनल बाप का औलाद है तो अम्बेडकरवादी का नजर आ जाए, जेल जाने से डरते नहीं हम, फाड़ देंगे उसी जगह उसको। समझ में आ जाएगा, नपुंसक उसको बना के ना छोड़ दिए तो उसको समझ में आ जाएगी कौन अम्बेडकरवादी से भीम आर्मी वाला से भेंट हुआ था। पुलिस प्रशासन अभी तक गिरफ्तार नहीं करी, 1 सप्ताह हो गया, क्या पुलिस प्रशासन भी उससे मिला हुआ है? इसका कारण है ना सर, पैसे में बहुत दम है। पैसा जो है ना, रातों रात सरकार पलटवा देता है, रातों रात सरकार पलटवा देता है। आप 10 विधायक जीता हुआ है,
और उसको लगता है कि आपसे हम 5 करोड़ कमाएंगे, और जो सरकार 10 करोड़ देता है तो पलटी मार देता है। उसी तरह प्रशासन बिकाऊ है, प्रशासन बिका हुआ है। अगर बिका नहीं होता तो 24 घंटा के अंदर में अरेस्ट हो जाता, और तो 1 हफ्ता के अंदर में कुर्की जब्ती हो गया होता। स्वर्णों के बेटियों और बहनों के साथ जब बलात्कार होता है तो 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग भी हो जाता है और सजा भी हो जाता है। इसी जिला का भी मामला है, लेकिन दलितों के साथ ऐसा नहीं। क्या लग रहा है कि कानून भी 2 तरह से काम कर रहा है? इसका कारण है सर, इसका कारण है राजनीति पावर और मनी पावर। ये जो रेपिस्ट है ये जानता है कि मेरे पास मनी पावर भी है और राजनीति पावर भी है। हमारे लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, तब बच जाएगा, हमें बचा लेगा। तब तो वो रेपिस्ट जो है वो बच जाएगा। आप लोग रहते हुए, भीम आर्मी के रहते हुए, तब तो रेपिस्ट बच जाएगा। पैसा भीम आर्मी के रहते हुए नहीं बचेगा, चाहे जितना मर्जी पैसा लगा ले हो। लेकिन उसका ऐसा ही सोच है कि मेरा बहनोई ऑफिस में बैठा हुआ है, हम रेप करके जाएंगे तो बचा लेगा। लेकिन भीम आर्मी नहीं बचने देगा। भीम आर्मी जिस किसी चूहा के बिल में घुसा होगा ना, वहाँ से पकड़ के खींच के लाएंगे उसको और उसको सजा देने का काम करेंगे। जो दिन भागल है पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं। क्या आप लोग अपने तरफ से कुछ करेंगे? बिल्कुल। अगर इस 1 सप्ताह का 7 दिन का लिमिट दिया गया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उनको सरकार को प्रशासन को चेतावनी दिया है 1 हफ्ते का। 1 सप्ताह में अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन करेंगे। संविधान से विश्वास खत्म। कैसे विश्वास? हाँ, उसकी बहन का रेप होता है तो 24 घंटा में न्याय मिलता है। हमारी बहन का रेप होता है तो 1 महीना में भी न्याय नहीं मिलता है। तो भाई तो संविधान पर कितना भरोसा करके अपनी बहनों को रेप कराते रहे? कब तक रेप कराते रहे? क्या उस रेप करता है तो संविधान को रख के रेप करता है? संविधान के रख के रेप करता है? तो हम ही अपने बहन को सम्मान बचाएंगे, रावण की तरह मर मिट जाएंगे। लेकिन रावण की तरह, जैसे सुखनेखा को नाक कटा था, रावण खुद को मिटा दिया लेकिन सुखनेखा को न्याय दिला के जान छोड़ा। उसी तरह हम पूजा बहन को हम खुद को मिटा देंगे। मनुवादी भले हमारे पीठ पिछा के हत्या कर दे, लेकिन पूजा बहन को ही भीम आर्मी न्याय दिला के जान छोड़ेगा। चित्तौड़गढ़ के किला रावण भेद पाएंगे रावण के सैनिक? बिल्कुल भेजेगा। अब बिल्कुल न्याय मिलेगा, बिल्कुल छीन के लेंगे। पटना के पश्चिमी जिला अध्यक्ष थे वीरेंद्र जी, हमारे साथ कुलदीप जी हैं, बात रखेंगे। क्या कहेंगे जिस प्रकार से रेप हो रहा है दलितों को, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? ये सबसे बड़ी कमी जिला प्रशासन की है। और जिस तरह से हमारा जिला प्रशासन कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, नहीं, ये गलत है। अगर काम करते तो रेप किए हुए 1 हफ्ता हो गया यार, तो कैसे होगा? जब स्वर्ण का हत्या होता है, रेप होता है, तो 24 घंटा में उसका न्याय मिल जाता है। और जब हमारी माँ बहन को हत्या होता है, रेप होता है, तो ये लोग सो जाते हैं। इसलिए सो जाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत पैसा में है। वो लोग पैसा से इन लोगों को खरीद लेते हैं, ये लोग बिक जाते हैं। यही कारण है कि हमारा आज तक हमारी पूजा बहन को न्याय नहीं मिला। हम लोग पूरा भाई आए हुए हैं पूजा बहन को न्याय दिलाने औरंगाबाद जिला के डीएम कार्यालय के पास, और न्याय लेकर ही जाएंगे। चाहे इसके लिए जो हो जाए, इससे बड़ा भी आंदोलन करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूजा बहन को न्याय दिला कर रहेंगे। हम लोग भीम आर्मी वाले प्रतिदिन संघर्ष करते हैं, प्रतिदिन अपना पैसा पॉकेट खर्चा करके पूरा बिहार में भ्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बहन सुरक्षित हो, हमारा माँ सुरक्षित हो। हमारा भाई को चलते हुए गोली मार दिया जा रहा है। ये क्या है? किसका कमी है? प्रशासन की ही कमी है। प्रशासन का इतना बड़ा हाथ होता है, तो चाहेगा तो 24 घंटा के अंदर ही अपराधी को पकड़ ले सकता है। लेकिन ये लोग पैसा पर बिक जाते हैं और हम लोग को न्याय नहीं दिला पाते हैं। और हमको शर्म आता है कि ये लोग संविधानिक पद पर रहते हुए भी हमारे बाबा साहब को संविधान को उल्लंघन करते हुए अपना पैसा लेकर मोटे रकम खाकर बैठ जाते हैं और हमारा बहन को न्याय नहीं मिलता है। बहुत दर्द होता है, बहुत। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारे साथ वो कर रहा है, हम भी उसी के साथ ऐसा करें। लेकिन जब हम करेंगे ना, तो हमको पूरा परिवार को लेकर जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये तो दोहरी नीति सरकार का चल रहा है, दोहरी नीति। हमारे पास पैसा नहीं है, हमको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, और जिसके पास पैसा है वो घूम रहा है, अपराधी घूम रहा होगा। डीएम साहब को भी पता होगा कि कहाँ है वो, लेकिन ये लोग पकड़ नहीं पाते हैं पैसा के बदौलत।